वेलकम, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के इस बेहतरीन क्लास में आप लोग के लिए खास कर लेके आ चुके हैं वोकैबुलरी के लिए चैप्टर। जी हाँ, वोकैबुलरी के लिए चैप्टर मतलब यानी शब्दकोश कह लीजिए या फिर शब्दावली कह लीजिए, शब्दकोश कह लीजिए या फिर आप लोग इसको जो है शब्दावली कह लीजिए, शब्दावली कह लीजिए। आपके लिए जो है ये चैप्टर जो है बेहद ही खास रहने वाला है आज के इस सेशन में, आज के क्लासेस में। तो मैं जैसे उतार देता हूं और आप लोग के लिए जो है ये बेहतरीन क्लासेस लेके आ चुके हैं, जिसमें जिसमें हम लोग जो है आज के इस क्लासेस में बेहतरीन वोकैबुलरी के लिए क्लासेस लेके आए, जिसमें आप लोग के लिए खासकर जो है एनडीए स्पेशल स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर रहने वाला है। इसके लिए एनडीए के लिए आप लोग के यहाँ पर कमेंट रीड किए जा रहे हैं। कोई सा भी सवाल है आप लोग दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। आप लोग सवाल पूछिएगा, आंसर आपको मिलेगा। जिस प्रकार अभी एनडीए फेज 2 का जो है आप लोग का एग्जाम होगा और सितंबर में जाके 13 सितंबर 14 सितंबर को, और आप लोग जो है इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा मैथ के क्लासेस बहुत सारे हो चुके हैं। अब आप लोगों ने कहा था कि सर हमें जो है इंग्लिश के भी क्लासेस करवाइए, तो इंग्लिश के भी क्लासेस करवाए। करीब जो है 9 से 10 करीब जो है आपके टॉपिक आ जाते हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं, चाहे स्प्लॉटिंग ऑफ द एरर हो गया, चाहे वोकैबुलरी हो गया, इन सभी को साइनेंस एंटोनिम, इन सभी चीजों को आपको जो है बेहतरीन इस क्लासेस में देखने को मिल रहा है। और आज जो है हम पूरी वोकैबुलरी को कंफर्म करेंगे, ठीक है। और वोकैबुलरी यानी शब्दकोश यानी शब्दावली होता क्या है उसको जो है डिटेल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट करते रहिए। आइए शुरुआत है, आइए स्वागत है आप सभी के इस क्लासेस में। क्या आप हमें जो है विजिबल देख पा रहे हैं? क्या मैं आप लोग को जो है दिखाई दे रहा हूँ? और क्या आप लोग को ये जो है प्रॉपर वे में स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? आई होप जो है आपको दिखाई दे रहा है। आवाज में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, खासकर आप सभी के लिए। किसके लिए? जो एनडीए वाले स्टूडेंट हैं, आपके जिस प्रकार 2 एग्जाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो क्या आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा है? अब देखिए, अब हम इसमें जो आज हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, शब्दकोश, या फिर इसे हम लोग शब्दावली भी कह सकते हैं। अब सिंपल सा समझिए, मतलब इसको जो है कोई बड़ा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल हम नहीं बनाएंगे, आपको आसान करेंगे, एकदम आसान वे में। क्या? आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं। आसान लिख दिया हूं, आसान होगा, ठीक है। आसान वे में हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब तरीका ऐसा है, हमें वोकैबुलरी का मतलब जानना है। हमें मतलब जानने के पहले जो हमको उसका डिटेल जानना पड़ता है। अब देखिए, हम वोकैबुलरी को समझ रहे हैं। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश होता है, यानी ऐसे शब्दकोश, शब्दावली हो गया, शब्दों को समझना हो गया। इसका मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं कि शब्दों को समझो, समझो, ठीक है, समझो। और ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिसके एनी नेम्स, कई सारे जो है नेम होते हैं, अब नेम क्या क्या हो सकते हैं? बताइए, नेम क्या क्या हो सकते हैं? अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं, क्या है ये वोकैबुलरी। अभी हम इसको डिटेल वे में समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर बतलाता है वोकैबुलरी के बारे में। देखिए, हमें क्या बताता है? हमें बताता है वोकैबुलरी का मतलब है आसान शब्द में कि वोकैबुलरी का सबसे जो जरूरी फायदा है ये है कि अपनी बात को ठीक ठीक हम लोग समझ पाते हैं। हम उससे जो है अपनी बात को सही सही समझ पाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं ना कि आप लोग जो है इंग्लिश पढ़ बोल रहे हैं और आप लोग जो है नॉर्मल वर्ड लगाते हैं, जैसे मैंने उसको बुलाया, ठीक है। तो हम उसको बुलाते हैं हे कम ऑन, इस प्रकार हमने उसको बुलाया। और एक यही होता है जो हम इसको कम लगा रहे हैं उसके जो आपको कुछ ऐसी अदर वर्ड का यूज करते हैं, वही मतलब वही है, वर्ड भी वही है, ठीक है, मतलब वही है। और इसका जो है वर्ड जो है हमें देखने को अलग मिलता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आखिर है क्या। इसे ही हम लोग जो है वोकैबुलरी को समझ पाते हैं। और हजारों वोकैबुलरी है, करीब ए से लेकर पूरा अगर जेड तक जो है जितने वोकैबुलरी बताऊंगा रेडी आते हैं, तो आप लोग के लिए जो है कोई सा एग्जाम आराम से निकल पाएंगे। तो वोकैबुलरी शब्द का अपनी बातों को समझना होना। मैं कई बार एक उदाहरण देती हूँ या फिर देता हूँ कि जैसे झांकना हो गया, हम झांक रहे हैं कहीं,
हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी चीज को, मेरे सामने पंखा चल रहा है, मैं इसे देख पा रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं भाई। आप हमें लगातार घूरते जा रहे हो, अब घूरना हो गया। आप होता है टकटकी लगाकर देखना, आप मुझे जो है टकटकी लगाकर देख रहे हो, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब ये सब देखने के क्या है, तरीके हैं, ये सब क्या है, देखने के तरीके। मतलब आवाज अगर नहीं आती है तो बताइएगा। जैसे मतलब ये होगा कि आप हमें देख रहे हैं, ठीक है, आप हमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब स्क्रीन के अंदर मैं हूं, आप मुझे देख रहे हैं, पहली बात आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मुझे देख रहे हैं, सीन सी करना। अब यहाँ पर आप मुझे टकटकी लगा के देख रहे हैं, आप मुझे घूर रहे हैं, आप मुझे फोन में झांक रहे हैं। सबका वर्ड जो है अलग अलग आ रहा है, झांकना, टकटकी लगाना, देखना, ठीक है, इस प्रकार। लेकिन सबका मतलब तो एक ही हुआ है ना, सब तो हमें क्या कर रहा है, देख ही रहा है। ये होता है वोकैबुलरी, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इन सभी में जो है फर्क होता है। फर्क क्या है कि थोड़ा थोड़ा मामूली मामूली फर्क। क्या कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, नॉर्मल बात है, आप हमें झांक रहे हैं, आप झांक रहे हैं, कैसे झांक रहे हैं, मोबाइल के अंदर झांक रहे हैं, मोबाइल के अंदर झांक रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये फर्क बढ़ता है, वाक्य का अर्थ भी जो है बदलते जाता है। सही बात है, वाक्य का अर्थ जब अर्थ बदला तो आप हमें क्या कर रहे थे, आप हमें देख रहे हैं, फर्क बदला तो आप हमें मोबाइल में देख रहे थे, झांक रहे थे, है कि नहीं, टकटकी लगा रहे थे, कहा, मोबाइल में लगा रहे थे। तो ये होता है तरीका। उसने मुझे देखा, उसने मुझे घूरा, आपने मुझे घूरा और उसने मुझे देखा, दोनों में अंतर है। आप उसे कहते हो कि भाई देख रही है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रिटी है, ये है वो है, और आप कोई बोलेगा कि वो लड़का मुझे जो है घूर रहा है, घूर रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो है मतलब जो है अलग अलग बन के आते हैं, लेकिन है मतलब एक ही। अब एक लड़की अगर अपने पिता को जाकर ये वाक्य किसी से कहे तो पिता के रिस्पॉन्स के आने वाले फर्क समझने की जरूरत मुझे नहीं है, सिंपल बात। और ये वोकैबुलरी का पहला फायदा है कि आपकी बात सही तरीके से लिखी समझी जा सके, और दूसरा फायदा एक ही शब्द को बार बार रिपीट ना करें। कहने का मतलब ये है कि वो हमें जो है, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे झांक रहा हूँ, झांक कैसे रहे भाई, मैं उसे टकटकी लगा के देख रहा हूँ, लगातार उसे देखता जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो इस प्रकार। और तीसरा फायदा एक और वोकैबुलरी का होता है हमारे पास कि अगर आप अपनी जो भाषा है, आपकी भाषा जो है सुंदर हो, तो कई बार बड़े लोग इससे भाषा को वर्धने का हुनर भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, वोकैबुलरी का मतलब ये है, देखिए समझिए, सिंपल सी बात। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किए जो नॉर्मल वर्ड है, जो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन हम क्या उसी वर्ड को जो है अलग टाइप के सेंटेंस के रूप में बना के लेते हैं। तो अब जो है बड़े लोग हो गए या फिर जिनको इंग्लिश आती है, वो सोचेंगे भाई ऐसा क्या बोल दिया इसने, बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन मतलब तो आपका एक ही हुआ, आप उसे बुला रहे हो लेकिन कुछ अलग वर्ड के थ्रू। तो एक फायदा ये होता है, एक नया वर्ड के थ्रू, लेकिन मतलब एक ही हुआ। और हर शब्द में तीन चीजें होती है। पहला वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है अर्थ। अगर आप लोग से पूछे वर्तनी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा अर्थ। अर्थ मतलब आप लोग जानते हो, मीनिंग होता है, ठीक है, मीनिंग होता है। और दूसरा होता है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण करना, उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण करना, ठीक है। अब वर्गीकरण क्या है, मतलब उसने मुझे देखा, एक ये वर्ड है। अब उसी के हिसाब से वह मुझे टकटकी लगा कर दे रहा है, उसने वह, अलग अलग यहाँ पर बातें आ रही हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाउन प्रोनाउन के हिसाब से जो है आपके वर्ड बन रहे हैं। यहाँ पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात आ रहा है। करीब पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हो, करीब 8-9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, आप लोग जानते हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ठीक है, 8-9 है करीब। तो उन सभी को आपका क्लासेस करवा दिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट। और तीसरा प्रयोग ये है कि नियम में
इसमें आपको जो है नियम में यूजेस हो रही है, इसकी रूल्स बन रही है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम वर्ड बोल पा रहे हैं। इसमें हमें ग्रामर भी देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ग्रामर भी देखने को मिल रहा है। तो अधिकांश शब्दों के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड जो होते हैं, अगर बुक में देखो तो आपका जो एनडीए का सवाल है उसमें जो है आपका सेंटेंस तो पूछता है, उसके साथ जो है आपका सिनोनिम्स भी पूछ देता है। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है आपके क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द, और एक और पूछ देता है चीज जिसका नाम है एंटोनिम। बताइए ये सेंटेंस है भाई, इसका एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स का मतलब हो गया विलोम शब्द। ठीक है, तो सिनोनिम्स का मतलब आप जानते हो कि पर्यायवाची, ठीक है, शब्द, और इसका मतलब हो गया विलोम शब्द। ये दोनों चीजें याद रखनी है। एनडीए के खासकर बुक में आपको देखने को मिलता है, सवाल में देखने को मिलता है, कुछ शब्दों में जो है होमोन हाइम्स भी पूछ देता है, और कुछ शब्दों में होमोफोन्स भी पूछ देता है। मतलब वैसे कह सकते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अलग अलग टाइप के। ऐसी स्थितियां भी होती है जहां हम एक शब्द का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए करते हैं, और ये सब वोकैब का हिस्सा है। क्या है? वोकैब का हिस्सा। वोकैब का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है वोकैबलरी। और फिर बहुत से शब्दों की कहानी भी होती है, उनकी उत्पत्ति, उनके लगने वाले सफिक्स, प्रेफिक्स आदि। और आपका जितना मन हो उतना ज्यादा या उतना कम गहराई में आप पढ़ सकते हैं। ये होता है वोकैबलरी। वोकैबलरी को समझना। आई होप जो है मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में जो है एक सही तरीके से जो है आपको समझाने की कोशिश की है, और आई होप जो है आप जो है ये समझ चुके हो मेरी बातें कि मैं आखिर कहना क्या क्या चाह रहा था। हाँ, अब आइए, तो ये क्या है भाई? हाँ, ये चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर मैंने कुछ लिए हैं। यहां पर मैंने क्या लिया, एक मैं चेक कर लेता हूँ, शायद ये स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप जो है आपको वेल दिखाई दे। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा तो दिखाई दे रहा है, छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, सेम है कि नहीं? तो हम जैसे बात कर रहे थे, हम जैसे बात कर रहे थे अपनी वर्ड की। अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब जो है आपके किसके हैं? ये सब जो है आपके किसके? ये सब जो है वोकैब्स, वोकैब। और अभी जो हम थोड़ा जो है लो से हाई तक चलेंगे, यानी जीरो टू हीरो आपको बनाएंगे, जीरो टू हीरो बनाएंगे आपको। अब समझिए ऐसी बात, हियर, हियर का मतलब क्या होता है बताइए? पहले इन सभी का हिंदी समझिए, कोई वर्ड है उसका हिंदी समझिए, उसके बाद जो है उसका वोकैब समझिए। वोकैब का मतलब ही होता है कि एक शब्द के अनेक शब्द। अगर देख रहा है, झांक रहा है, टकटकी लगा रहा है, सबका मतलब एक ही है, लेकिन अनेक शब्द है, शब्दकोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हियर, हियर का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? इधर होता है, इधर, इधर, यानी हियर का मतलब इधर, इधर, यानी का मतलब है कि कम हियर, इधर आओ, इधर आओ। अब इसी को हम अलग तरीके से कह देते हैं हिम। हिम का मतलब क्या होता है? इसे। हिम का मतलब क्या होता है? इसे, इसे। कहने का मतलब क्या है? कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस ले लीजिए जिसके साथ जो है हिम लगा सकते हैं। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, किसके द्वारा? मैं पढ़ रहा हूँ। या फिर आप पढ़ रहे, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, बाय मी, बाय मी, ठीक है। और अगर आप पूछे कि मैं पढ़ रहा हूं इनके द्वारा, बाय हिम, बाय हिम, तो इस प्रकार जो है आप सेंटेंस लगा सकते हैं। अगर आप लोग से पूछे हिज, तो हिज क्या होगा? इनका, ठीक है, इनका। अगर कहोगे कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो अब क्या कहोगे? हिज फादर। अगर अगर औरत रहे तो हर मदर, ऐसे लगा सकते हैं। तो इनकी, ठीक है, या फिर इसके, इसके लगा सकते हैं, जो भी वर्ड है। होम, होम का मतलब सिंपल जानते हैं, घर, घर होता है घर। हॉट, हॉट का मतलब जानते हैं हम लोग, गर्म होता है गर्म। आई, आई का मतलब होता है मैं, मैं। इफ का मतलब होता है यदि, यदि। इन, इन का मतलब होता है अंदर, अंदर, अदर, अंदर। अगर इनटू पूछे, इनटू का पूछे, इनटू का भी मतलब यही होता है, ठीक है, तो इनटू का भी मतलब यही होता है, एज इट इज। एंड इज का मतलब होता है। इट, इट का मतलब, इट का मतलब, इट का भी मतलब हम वही समझते हैं। और आइज का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? वर्फ, वर्फ, है कि नहीं? सो इस प्रकार जितने भी आपके वर्ड देखने को मिलते हैं, ये सब क्या है? वोकैब है। लेकिन इन सभी के जो है हम अलग अलग तरीकों से नाम ले सकते हैं।
हम जो है अलग अलग सब्जेक्ट सेंटेंस में अलग अलग इन सभी का नाम लेते हैं। एक ये वर्ड होता है, ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा ये क्या हुआ, ये आ रहे हैं शायद और भी कुछ वर्ड हैं। यहाँ पर जो मैं वर्ड ले रहा हूँ इन सभी में जो है आप लोग याद रखिएगा, आपको इन सभी का खुद से आंसर देना है। आंसर कैसे देना है आइए तो पहले हम कुछ वर्ड देख लेते हैं। अवेलेबल का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। अवेलेबल का मतलब है क्या है, मतलब है का मतलब क्या होना है, उपस्थित है, तो हम लोग जो है उपस्थित लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम और वर्ड में लिख सकते हैं। अवेलेबल का मतलब एक उपस्थित होता है, इसको हम लोग प्रेजेंट भी कह देते हैं। हम लोग कहते हैं ना प्रेजेंट, अगर पूछे आपका अटेंडेंट लगा रहा, आप पूछते हैं यस सर, ये भी एक आपका हो गया, ये हुआ वोकैब। आप पूछते हो प्रेजेंट सर, आप पूछते हैं अवेलेबल सर, ये हुआ आपका क्या हो गया, ये हुआ आपका वोकैब, ये हुआ आपका वोकैब। ठीक है, चलिए आप जानते हैं बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। हम लोग व्यस्त हैं, ऐसे कह सकते हैं हम लोग जो है व्यस्त हैं, मैं बहुत जो हूं अभी जरूरी काम में हूं, ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार वोकैब को समझना होता है। रेडी, रेडी का मतलब होता है कि तैयार, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, एक प्रकार का ये कहलाना हुआ। अगर पूछे कंफर्म, कंफर्म का मतलब होता है कि पूरी तरह से कंफर्म है आप। ठीक है, आप पूरी तरह से जो है मतलब सही है कि नहीं, ठीक है, आप एकदम श्योर हैं, ये भी वर्ड हो गया, ये भी हो गया, वोकैब हो गया पूरी तरह से। कैंसिल, कैंसिल का मतलब हम लोग इसे कह सकते हैं, हम लोग इसे कह सकते हैं या तो रद्द कह सकते हैं, रद्द कर देना, ठीक है, खत्म कर देना, ये भी दो वर्ड हो गए। इस प्रकार जो है वोकैब समझते हैं। प्रेफर, प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है कि आप किसी को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी इसका मतलब हो सकता है वोकैब का, वोकैब में। और मैनेज, मैनेज का पूछे मतलब तो आप लोग कहते हैं मैं इसी काम को जो है कर सकता हूँ, मैं इस काम को आराम से कर सकता हूँ, मैं इसको इस काम को हैंडल कर सकता हूँ, ये होता है मैनेज करना। मेंशन, मेंशन आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक में, यूट्यूब में, अपने चैट बॉक्स में इतने लगातार जो है एट द रेट करके मेंशन करते हो, वही तो मेंशन कहलाता है। मेंशन का मतलब आप इन्हें मेंशन कर रहे हो, आप इन्हें बता रहे हो कि ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करना, किसी को आप मनाना, अप्रिशिएट करना, ये होता है वर्ड। अगर पूछे रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब, रिक्वायर का मतलब होता है मान लेते हैं आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, आप कोई जो है फॉर्म भर रहे हैं, एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं, आपसे मांगा गया था क्लास 10 का सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, 12 का 10 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह 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 वगैरह, ये सब क्या है, रिक्वायर, आवश्यक, जरूरी, अति आवश्यक, ये तमाम चीजें जो है वोकैब ही कहलाते हैं। रिफ्यूज, रिफ्यूज करना, रिफ्यूज कर दो, रिलीज कर दो, छोड़ दो, एक मतलब हुआ। एक्सेप्ट करना यानी प्राप्त करो, प्राप्त करो, चीजों को प्राप्त करो। और सजेस्ट यानी सजेशन दो, सजेस्ट करो, तुम सही काम करो, तुम सही सही से काम करो, ये करो वो करो, ये तमाम चीजें जो होती है वो सारे के सारे वर्ड ही कहलाती है, ये वोकैब कहलाती है। अच्छा अब इन चीजों वाले समास वाले ये होता है बच्चों वाले आपके वर्ड्स। पूछे अगर लेट, लेट का मतलब होता है, लेट का मतलब होता है यदि, हम सब जानते हैं यदि, हम क्वेश्चन बनाते हैं मैथ का उसमें सबसे पहले लिखते हैं यदि लेट, लेट लेट बी एक्स, एक्स, लेट बी एक्स, हमने एक्स को माना है कि नहीं। लाइक, लाइक का मतलब होता है हम लोग जानते हैं पसंद करना, पसंद करना, पसंद हो, आप मुझे भा गए, ये भी हुआ वोकैब। लुक, लुक का मतलब देखना, झांकना, टकटकी लगाना, है कि नहीं, टकटकी लगाते रहिए। मैन, मैन का मतलब हो गया आदमी, पुरुष, ठीक है, पुरुष, वरिष्ठ, युवा, ये तमाम चीज जो है क्या कहलाते हैं, वोकैब कहलाते हैं। मैनी, सॉरी मे का मतलब हो गया मई, मई मंथ है लेकिन यहाँ पर आप लोग इसका मंथ भी मे का मतलब समझ सकते हो, या फिर मे का मतलब होता है अगर मे के साथ हमने बी भी लगा दिया तो मे भी हो गया, मे भी मतलब शायद भी हो सकता है, ये तमाम चीज। और मे का जो है बहुत सारी चीज होते हैं, जैसे अगर पूछे कि मे आई कम इन सर, मे आई
कम इन सर, कम इन सर। क्लास में जब भी जाते हो तो पूछते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि क्या मैं सर अंदर आ जाओ, क्या का उपयोग होता है। हालांकि ये जो है इस प्रकार बताए तो ये आपका जो है टेंसेंस का वर्ड आ रहा है, और टेंसेंस भी आप पढ़ लीजिएगा, टेंस का भी क्लासेस करा दिया जाएगा। मी का मतलब होता है मुझे, मेरे लिए। मॉम, मदर, माँ, माता। माई, माई का मतलब हो गया मेरा, मेरे लिए। नो का मतलब हो गया नहीं, नहीं, कभी नहीं, नेवर वगैरह वगैरह। नॉट, नहीं। ऑफ का, ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना, बुजुर्ग, ये तमाम चीज जो है वाकया भी कहलाते हैं। आइए अब थोड़ा डिफिकल्ट की ओर चलते हैं। सो आई होप जो है आप इतना चीजों तो समझ ही चुके होंगे, और अभी तक नहीं समझे तो आप बुड़बक हैं। चलिए, आई होप जो है समझ चुके होंगे आप पूरी डिटेल। चलिए, हिंदी वोकैबुलरी वर्ड्स, हिंदी वोकैबुलरी वर्ड्स हमें बताता है वर्ड्स के बारे में, पूछता है। देखिए वर्ड्स कैसे बनते हैं, अभी तक हमने जितने भी जो है वर्ड देखे थे, थोड़ा सेंटेंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हमें बताता है टेक माई वर्ड सर, टेक माई वर्ड सर कहने का मतलब ये हुआ, आप इसे क्या कर सकते हैं, टेक, टेक मतलब लेना, क्या कर सकते हैं सर मेरा वर्ड जो है, मेरे जो शब्द जो है वो लीजिए, ये भी एक बात हो गई, हो गई ना। या फिर इसका मतलब हुआ वादा रहा सर। अब अगला बात, पुट सब इन अ फिक्स, पुट सब इन अ डायलेमा। या तो इसे हम पुट सब इन फिक्स कर सकते हैं, या फिर फिक्स के जगह हम लोग डायलेमा लगा देते हैं, मतलब वही है, वर्ड अलग है। मतलब किसी को दुविधा में डालना। अच्छा अगर पूछे बीट द हेल आउट ऑफ सब, या फिर इसे हम कह देते हैं बीट सब ब्लैक इन ब्लू, या फिर बीट सब टू द पग, मार मार का कचूमर निकाल देना। सबका मतलब एक ही है लेकिन वर्ड बदल गए। टिल वन लास्ट ब्रीथ यानी आखिरी सांस तक। टेक अ हाई साई ऑफ रिलीफ, रिलीफ के जगह पर हम लोग हैव अ साई ऑफ रिलीफ, ट्रेम्बल विथ फियर का देते हैं, चैन की सांस लेना, डर से कांपना वगैरह वगैरह। ठीक है, कहता है नेक्स्ट सेवन जनरेशन, नेक्स्ट सेवन जनरेशन, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगली आने वाली जनरेशन, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कमिंग सेवन जनरेशन, अगली आने वाली जनरेशन। सबका मतलब एक ही है लेकिन वर्ड बदल गए। सेपरेट सब यानी यानी किसी को छोड़ना, या फिर वक्त देना, या फिर सजा न देना, ये तमाम चीजें। अगर पूछे आपसे डिस्गस वन सेल्फ, डिस्गस वन सेल्फ यानी भेष बनाना या फिर रूप बनाना। अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फ्रेम यानी बहुत नाम कमाना, ये तमाम चीजें आई होप जो है वेल समझ चुके होगे। अच्छा वर्ड देखिए ऐसे ऐसे पूछते हैं आपसे, आपसे पूछता है कि ऑल का मतलब होता है सब, एंड का मतलब होता है और, तथा। एंड का मतलब तो यही हुआ, और या फिर तथा हम लोग पूछते हैं। आज का मतलब पूछना हो गया, पूछ रहे हैं। एनी का मतलब कोई भी, कई, कोई भी। एज मतलब जैसा, बॉल मतलब गेंद, बी मतलब होना, बेड मतलब बिस्तर, बिग मतलब बड़ा, पुस्तक बुक यानी बॉक्स, बॉक्स का डिब्बा, बॉय का लड़का, बट यानी परंतु, लेकिन। देखिए ये वर्ड होते हैं बेस्ट यानी श्रेष्ठ, बाइक यानी बाइक तो बाइक, ठीक है, गाड़ी मोटर गाड़ी, पंछी काला नीला, नाव, कर सकते हैं, बोट का मतलब देखो, कैन का मतलब होता है कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कैन आई सिट हियर, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, है कि नहीं। कैट बिल्ली, कम आओ आना, का मतलब गाय, चाइल्ड का मतलब जानते हैं आप लोग बच्चा होता है, सिटी का मतलब शहर, क्लीन मतलब साफ, कोल्ड मतलब ठंडा, डैड मतलब पीता, डे मतलब दिन, डिड मतलब हाँ। बताइए क्या होगा, नहीं आ रहा है, था। डू मतलब करना, डॉग मतलब कुत्ता, ईच मतलब बताइए, ईट मतलब बताइए, एग मतलब बताइए, तमाम चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ये जितने भी वर्ड दे रहा हूं आप सभी एक बार लिख लीजिए, इन सभी का आपको जो है इंग्लिश टाइप कर देना है। आइए अब बेहतरीन चीजों की ओर बढ़ते हैं, और अब हम जो जाने वाले हैं, अब जो ऐसी चीजों के पीछे भागेंगे जो बहुत ही खास है आपके लिए। अब देखिए ये होता है
ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है वर्ड्स। अगर आप वोकैब पढ़ रहे हैं जिसमें आपको वर्ड को समझने के लिए एक तो होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर पढ़े होंगे आपने अपनी स्कूल के क्लासेस में। अब जैसे इसमें होता क्या है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में, फॉर्मल वर्ड्स में जैसे आपने नॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड में लिया, जैसे सिंपल सा वर्ड समझो, हमने बोला आस्क। आस्क मतलब बोलना। इसी को फॉर्मल वर्ड में आप लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल वर्ड होता है आप जिस प्रकार लेटर वगैरह लिखते हैं तो डायरेक्ट आप थोड़ी ना ये इनफॉर्मल वाला वर्ड लिख देते हैं, आप लिखते हैं एक प्रिंसिपल या फिर किसी को भी एक फॉर्मल के अकॉर्डिंग, फॉर्मल रूप में। तो आस्क पूछना, इंक्वायरी भी तो मतलब वही होता है, पूछना होता है, तो इंक्वायरी करना ये भी मतलब वही हुआ। और बात करें आपकी आस्क फॉर। आस्क फॉर यानी आस्क फॉर मतलब सिंपल जानते हैं, और इसी को हम लोग कह सकते हैं रिक्वेस्ट करना। बुक, बुक का मतलब होता है किताब, और इसको हम लोग रिजर्व भी कह देते हैं। चेक, चेक का मतलब होता है चेक करना, कंफर्म करना क्या सही है क्या नहीं है, इसको हम लोग वेरीफाई भी तो कर सकते हैं, तो ये होता है वेरीफाई। गेट, गेट मतलब प्राप्त करना, एक मतलब हो गया। इसको हम लोग रिसीव भी तो कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं हेल्प। क्या कहते हैं, हेल्प यानी मदद। इसको असिस्ट भी कह देते हैं, नीड चाहिए, जरूरी है। प्राप्त करना, रिक्वेस्ट करना, लेना, ठीक है। डील, डील का मतलब होता है डील विथ, डील करना है किसी का कंपनी के साथ, हम उसको कंपनी को हैंडल करना भी कहलाता है। वेट फॉर या फिर अवेट, अगर कहे फाइट यानी गोबाड़, अगर यूज कहे यानी कंज्यूम, या फिर गो कहे डेपेट, ये से सॉरी, एपोलोजाइज ये भी कर सकते हैं। स्टार्ट यानी कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, और अगर पूछे एंड यानी टर्मिनेट। ट्राई, एडिवर्ड, how difficult, explain, elucidate, set up and display throughout, is that old, elderly, say, express, effort, fearful, in the end, finally, बट हाउएवर, रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो ये तमाम चीजें हम लोग जो है कहीं ना कहीं वर्ड सुने ही सुने हैं, और ये तमाम चीज जो है फॉर्मल इनफॉर्मल। राइट का करेक्ट बोल देता है, अवॉइड का लिटिल हो गया, अवे का एब्सेंट, लेट का अलाउ, अपीयर, सीम, क्लाइम, एसेंट, बीट अप, असॉल्ट, ये तमाम चीजें जो है फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड है। और जब एक बार याद कर लीजिएगा ए से जेड तक, कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। पूछता है आपसे देखो ज्यादा यूज होते हैं वोकैबुलरी आपके एग्जाम में ये तो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक में इसका मतलब होता है आशावादी। आपसे पूछे पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी। एंटिक्यूलर्स यानी स्पष्ट बोलने वाला। इलोक्वेंट यानी प्रभावशाली वक्त। ऐसा थोड़ी ना देगा कि ये वर्ड का मतलब क्या है, हाँ ऐसा भी पूछा कि ये वर्ड का मतलब क्या है, और साथ में आपको सेंटेंस बना के भी दिया रहेगा, है कि नहीं। इसमें बोलेगा कौन सा वोकैबुलरी है, आप इसको निकाल के दिखाइए। टैसिटर्न यानी कम बोलने वाला। गैरलियस यानी बकवादी। अगर हिंदी नहीं समझिएगा तो आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है, कि आखिर मतलब किसका क्या कह रहा है। और साथ ही याद करना पड़ेगा आपको फॉर्मल इनफॉर्मल भी। अगर पूछे तो सागैसियस यानी बुद्धिमान। पूछे रेसाइलेंट यानी लचीला, जल्दी संभलने वाला। स्टोइक यानी दुख में भी शांत रहने वाला। मेलनकॉली यानी उदासी। इम्पैक्थेटिक यानी सहानुभूति रखने वाला। कंप्रेंशन यानी आत्मसंतुष्ट। प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक, और हॉटी डॉगमेटिक, फिर पैडांटिक तो विद्ता दिखाने वाला। ये तमाम चीज जो है आप लोग को आई होप जो है समझ चुके होंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं इनको और भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपसे पूछ देता है कि आंसर करना, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि रिप्लाई टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन का हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। क्लाउड बादल है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो आसमान में बादल दिख रहा है वो पानियों की जो है छोटी छोटी बूंदे है कि नहीं। हम फ्यूचर यानी कहते हैं भविष्य, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आने वाला समय। इनवाइट यानी क्या करना, बुलाना, इनवाइट करना, पार्टी वगैरह में, इसे ऐसे भी कर सकते हैं ज्वाइन कम, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइम यट टू कम हमारे
जो भी है हमारे आके मतलब आज के समवन टू ज्वाइन, आज समवन टू ज्वाइन बहुत जगह पर आपने देखा होगा अपने चैट वगैरह में। तो अगर आप हमारा ही क्लास लेते हैं तो इसमें आपको बुलाते हैं आज समवन टू ज्वाइन एंड बिलो द लिंक, एंड आप लोग ऐप डाउनलोड करके क्लास एडमिन हो जाते हैं। तो आप लोग के लिए बता देते हैं, अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं एनडीए एग्जाम के लिए तो आप लोग कॉल करिए एनडीए के, खासकर जो है जिसमें हम आपको प्रॉपर जो है हैंड रिटेन नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, 10,000 से ज्यादा ऑनलाइनर दे रहे हैं, पीवाईक्यू दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 10,000 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस वगैरह तो मिल ही रहा है। इन तमाम चीजों का चार्ज जो है मात्र 400 रुपए है। और आपको कॉल क्या करना है पता है, 6207119508 पर। ये नंबर नोट कर लीजिए, इसमें हम आपको प्रॉपर मात्र 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे पीडीएफ में सारा नोट्स भेज देंगे। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और मात्र 5 मिनट के अंदर ये सारे मटेरियल मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है आपको। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। लैंग्वेज, हम सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब वही हुआ नॉर्मल यानी यूजुअल और रेगुलर, परफेक्ट विदाउट मिस्टेक, परफेक्ट का लाना है, सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है। तो ये तमाम चीज जो है हमारे वोकैबुलरी का लाता है। तो आई होप जो है आप ये पूरी चैप्टर को समझ चुके होंगे। और अगर ये क्लासेस आपको थोड़ी सी पसंद आए तो क्लासेस को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। और आप लोग कॉल कर लीजिएगा ये नंबर पे, नंबर 6207119508 पर, जिसमें हम आपको प्रॉपर इस एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं मात्र 5 मिनट के अंदर। तो आई होप मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।